अब दो कोचिंग सेंटर के बीच में छिड़ी ये जंग है। नीतीश चंद्र मेरे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, उन्हीं से जानते हैं। नीतीश, इस पूरे मामले में अभी पुलिस की कार्रवाई कहां तक पहुंची है? पहले खान सर जो आरोप लगा रहे थे, अब उन्हीं आरोपों में वो खुद घिरते हुए जा रहे हैं। क्या उन पर भी गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है? जी हाँ, बिल्कुल खान सर की गिरफ्तारी भी हो सकती है और कल पुलिस ने उनसे पूछताछ भी की है कोचिंग जाकर। चूंकि पहले उन्होंने जो बातें कही उससे उलट सच्चाई सामने आ गई। उन्होंने कहा था कि उनके सामने कई राउंड फायरिंग हुई थी, लेकिन बाद में एक वीडियो आया जिसमें उनके ही गार्ड जब फायरिंग करते दिखने लगे तो उसके बाद से एक नया मोड़ आ गया इस पूरे मामले में। तो जो दो गार्ड जिन्होंने फायरिंग की थी उनको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और अब खान सर से भी इस बारे में पूछताछ आगे भी हो सकती है और उसके आगे उनके खिलाफ कार्रवाई भी हो सकती है। और इस तरह की मांगे जो है कई छात्र संगठनों की तरफ से भी की जा रही है। और इस पूरे मामले में एक और नई जानकारी अब सामने आई है, वो जानकारी ये है कि जिस गार्ड की पिटाई की बात कही गई थी, जिसे खान सर ने अपना गार्ड बताया था, अब ये जानकारी आ रही है कि वो गार्ड खान सर का गार्ड था ही नहीं, वो किसान कोल्ड स्टोरेज का गार्ड था, जो लैंडलॉर्ड है। खान सर और ज्ञान बिंदु दोनों कोचिंग का लैंडलॉर्ड है, एक ही लैंडलॉर्ड हैं और उनके ही कैंपस में दोनों कोचिंग संस्थान चलते हैं। तो अब ये जानकारी आई है कि वो जो गार्ड था वो किसान कोल्ड स्टोरेज का गार्ड है। और आपको याद होगा जब गिरफ्तारी हुई थी रोशन सर की, तो उन्होंने ये कहा था कि खान सर और किसान कोल्ड स्टोरेज यानी लैंडलॉर्ड दोनों मिलकर उनको बर्बाद करना चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं अब इसमें कई नई कहानियां भी सामने आ रही हैं। अब पुलिस इन सारे पहलुओं की भी जांच करेगी। हम अभी ज्ञान बिंदु कोचिंग में ही हैं और यहाँ पर हमारे साथ कुछ लोग हैं। ये बताइए कि अभी जो जानकारी आई कि गार्ड की जिसकी पिटाई हुई, तो वो गार्ड खुद कह रहा है कि हम किसान कोल्ड स्टोरेज के गार्ड हैं। वो गार्ड कौन है, आप लोग पहचानते हैं उसको? किसान कोल्ड स्टोरेज का ही गार्ड है, खान सर का गार्ड नहीं है वो। उसी में लैंडलॉर्ड जो है वहाँ का मकान मालिक उसी के साथ में काम करता है। उसका जो गाय है उसी का सब देखभाल करता है जी। तो ये किसान कोल्ड इसमें बीच में कहाँ से आ गया? ये गार्ड क्यों बीच में आ गया? झगड़ा तो रोशन सर और खान सर के बीच है। झगड़ा रोशन सर और खान सर के बीच है। रोशन सर का जो पोस्टर पहले से लगाया गया था, जो कि अपने ही तरफ में अपने कोचिंग के पास अपने ऑफिस के पास ही लगाया गया था, लेकिन ये जो गार्ड जिसको मतलब जो हॉस्पिटल में है अभी, वो उसको खान सर के द्वारा बोला गया कि वो सब पोस्टर फाड़ दे। पोस्टर फाड़ने का भी वीडियो है, वहीं पहले पोस्टर जब फाड़ा उसके बाद ये सब विवाद बढ़ा हुआ जी। तो बिल्कुल नीतीश, विवाद बढ़ता जा रहा है और जैसे जैसे इसमें खुलासे हो रहे हैं वैसे वैसे दोनों टीचर्स को लेकर भी बहुत सारी बातें हैं जो खड़ी हो जा रही हैं। नीतीश, वैसे नीतीश, एक जो हम तस्वीर देख रहे हैं, मैं जानना चाह रहा हूं, इस वीडियो में हम देख पा रहे हैं जिसमें खान सर के जो गार्ड बताए जा रहे हैं वो फायरिंग कर रहे हैं। अब ये समझ में नहीं आ रहा हवाई फायरिंग क्यों कर रहे हैं वो? क्या वहां पर कोई लोग मौजूद थे? इस बारे में कोई जानकारी मिल पाई है कि उन्होंने धनाधन 2-3 फायरिंग किए? जी हाँ, बिल्कुल। और वो जो वीडियो है उसमें साफ तौर पर दिख रहा है कि वहाँ पर पुलिस सम्मान समारोह जो वहाँ उस दिन मनाया जा रहा था उसका पोस्टर दिख रहा है। जो गेट वहाँ तोड़ा गया था वो गिरा हुआ दिख रहा है। तो इसका मतलब है कि जब पथराव की घटना हुई उसके बाद ये फायरिंग की तस्वीर सामने आई है। अब फायरिंग क्यों की, इसकी वजह क्या थी? क्योंकि उस समय भीड़ भी वहाँ नज़र नहीं आ रही है। तो आखिर फायरिंग क्यों की गई, यही सवाल पुलिस की तरफ से दोनों गार्ड से पूछा गया। और जब कोई संतोषप्रद जवाब नहीं मिला तो उसके बाद पुलिस ने उनको गिरफ्तार कर लिया है। अब आगे कार्रवाई की जाएगी, उनको न्यायिक हिरासत में कोर्ट में पेश करने के बाद जेल भेजा जाएगा। लेकिन ये सवाल जरूर अभी भी है कि आखिर ये फायरिंग हवाई फायरिंग की नौबत वहाँ क्या थी? क्या उस समय भीड़ मौजूद थी या नहीं थी? तस्वीरों में जो दिख रहा है उसको पुलिस देखते हुए आगे की कार्रवाई अब कर रही है। बिल्कुल नीतीश, तस्वीरों के आधार पर ही जांच की जा रही है। जो लोग आपके साथ मौजूद हैं, जो स्टूडेंट आपके साथ मौजूद हैं, उनसे भी पता लगाने की कोशिश कीजिए कि विवाद क्या पहले से चलता था? क्या पहले भी दोनों आमने सामने आ जाते थे और गार्ड्स इस तरीके से हरकत किया करते थे, या पहली बार देखने को मिला है? आ जाओ, यहाँ जाओ। हाँ, ये बताइए कि ये जो विवाद है दोनों कोचिंग संस्थान का, इसमें क्या विवाद है? क्या पहले भी इस तरह का कोई झगड़ा सामने आया है उस कैंपस में? नहीं, हम लोग तो अभी तो नहीं देखे फिलहाल, लेकिन ये अचानक से ऐसे हुआ पता नहीं। और इल्ज़ाम हमारे रोशन सर पर दे रहा है, लेकिन अगर रोशन सर पर रहता तो फायरिंग का भी वीडियो आप लोग के सामने तो आ ही गया है। और अभी गए थे ओल्ड सेंटर के पास जहाँ विवाद हुआ था, वहाँ पे गोबर मकान मालिक फेंकवा रहा है और क्लासरूम में भी गोबर वगैरह फेंकवा दिया है। गोबर फेंकनी घटना कब हुई?
ये अभी मतलब क्लास में तो पहले से ही गोबर फेंका हुआ था, लेकिन ऑफिस के सामने बांस और गोबर अभी हम लोग के आँख के सामने ही फेंका। किसने फेंका? मकान मालिक का कोई अति था, गार्ड था, कोई स्टाफ था, वही फेंका है। यानी मकान मालिक और खान सर क्या एक तरफ अब हो गए हैं? किसान कोल्ड स्टोरेज मकान मालिक है? जी जी जी, और मकान मालिक का ऑडियो क्लिप भी वायरल हुआ। उसके अनुसार से ये लगता है कि मकान मालिक कुछ ठीक नहीं लगता है, और वहाँ पे हम लोग की बहन लोग जो पढ़ती है उन लोग को पढ़ना नहीं चाहिए। और खान सर भी अच्छे टीचर कहे जाते हैं, लेकिन वो भी अगर वीडियो क्लिप तो सुने होंगे तो उनको भी क्या लगना चाहिए कि लड़की वहाँ पढ़ेगी। अच्छा, ये झगड़े की जो वजह है, मूल वजह क्या है? क्या दोनों कोचिंग के बीच जो आपसी प्रतिद्वंदिता है ये तो सबको मालूम है, लेकिन गार्ड की पिटाई होना या फिर उसके बाद जो प्रतिक्रिया में जो चीज़ें हुई उसकी वजह क्या है? फिर ये लैंडलॉर्ड इसमें बीच में कहाँ से आ गए? जो खान सर जो है और लैंडलॉर्ड जो है, ये दोनों मिलके बहुत पहले से ही चाहते हैं कि रोशन सर को वहाँ से हटा दिया जाए, ताकि हालांकि पहले से भी बहुत सारा उसमें छोटा छोटा इंस्टीट्यूट था, छोटा मोटा कोचिंग था जी। वहाँ पे। आप क्या? जब अभी ऑफिस खोलने गया है तो आँख के सामने ये कैमरा फेंका गया है, और अभी ऑफिस खोलने के दरमियान वहाँ पे खोलने नहीं दिया गया है। वहाँ पे गोबर बांस सारा फेंक के इन लोगों को भगाया गया है वहाँ से। ये कैमरा सीसीटीवी कहाँ से मिला? वहाँ पे फेंका है, ये मेरा नोट्स ऑफिस का लगा हुआ है, वहाँ से फेंका गया है। अभी ऑफिस का है और साइड ये ले कभी आए हैं, वहाँ का कैमरा अगर लगा होगा तो आप लोग जाके देख सकते हैं। वहाँ पे अभी 10-15 मिनट की बात है, अभी आप देख सकते हैं जाके वहाँ पे गाली गलौज दे के दोनों को भगाया गया वहाँ पे। वहाँ पे मेरा कोचिंग है तो क्या हम नहीं खोलेंगे? वहाँ पे फ्री में थोड़ी है, पैसा देते हैं ना उसको रोशन सर। लेकिन क्या मकान मालिक ये चाहते हैं कि आप लोग उस कैंपस को खाली कर दे, बस यही बात है। और मतलब सम्मान समारोह था, मेरा सम्मान समारोह हम लोग का यहाँ पे किया गया था, तो ऑब्वियसली मेरा वहाँ भी कोचिंग है, वहाँ भी अपना बैनर पोस्टर लगा सकते हैं, अधिकार है। पैसा देते तो कहीं नहीं लगाएंगे। ये बात बैनर पोस्टर से शुरू हुई थी, और फिर अभी यहाँ कैमरा बांस शटर नहीं खोलने दिया जा रहा, बस यही सब चल रहा है। तो इसको तो क्या जो आपका कैंपस है खान सर उसको भी लेना चाहते हैं? क्या मकान मालिक ये चाहते हैं कि जो आपकी कोचिंग है वो बिल्डिंग खान सर को भी दे दी जाए, या उन लोगों के बीच कोई बातचीत हो गई है? इस तरह की कोई जानकारी? इससे तो डायरेक्ट यही पता चल रहा है, जिस प्रकार मकान मालिक का रवैया दिखा जा रहा है, इससे ये कि मकान मालिक एक तरफा ढर रहे हैं उस पर। यही हुआ ना, एक तरफा किसी के ऊपर, मतलब पूरा हम ये हो ये जो गार्ड जिसकी पिटाई हुई वो खुद ये कह रहा है कि हम किसान कोल्ड स्टोरेज के गार्ड हैं, तो फिर खान के गार्ड के तौर पर ये खबर सामने आई। जैसे हर जगह तो कैमरा का एक्सेस होता है, 1 महीना तो कम से कम होता है। अब देखिए उस अगर खान सर का गार्ड होता तो क्या वो किसान कोल्ड स्टोरेज में जाकर दूध दूहता है, सानी लगाता है गाय का? अब देखिए वहाँ जाके वो डेली दूध दूहता है, डेली वो साइकिल पार्किंग करवाता है। और अभी कह रहे हैं कि माथा फटा, वो तो अभी आप बोल रहे हैं कि वो कैंपस का गार्ड है। आप खुद ऐसा बोला जिसको माथा फूटा है, और खान सर वो खुद एक्सेप्ट किए कि वो मेरा गार्ड है। इससे भी पता चलता है कौन सही बोला है कौन गलत। अब जाहिर है एक नई जानकारी जो अब आ रही है कि जो जिस गार्ड की पिटाई हुई, जहां से विवाद की शुरुआत हुई, आखिर वो गार्ड कौन है? वो खान सर का गार्ड है? बिल्कुल नीतीश, बहुत सारे सवाल हैं और इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द पुलिस की छानबीन भी चल रही है। शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।